जय हिंद। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, या फिर भूगोल में आप आगे पढ़ेंगे उन पाठों में आपको अक्षांश और देशांतर, स्थिति और विस्तार के बारे में जब चर्चा करने का अवसर आपको मिलेगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हम क्यों ना इसको पहले ही डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं, क्या होते हैं देख लेते हैं। मोटा मोटी हर जगह आपको इनमें कंफ्यूज दे दिया जाता है। कभी आपको 36 डिग्री 8 मिनट, 36 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये सारी चीज़ें बता दी वहाँ पर ऑप्शन में मिलती हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होता है? देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये जो अक्षांश 0 डिग्री है ना, ये एक्चुअली में होती क्या है, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ये क्या है, भूमध्य रेखा, और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। देखिए, इसके उत्तर दिशा में यहाँ तक, इसके उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं, क्योंकि गोलार्ध, गोला अर्ध, अर्ध यानी आधा, गोला यानी गोला। गोला अर्ध है जो गोला, अर्थात गोलार्ध आधा गोला। देखिए, ये जो है ना, ये जितनी भी इनकी रेखाएं गुजर रही हैं, ये सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ये वाली जो रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा से कौन सी दिशा में है? नीचे की दिशा। नीचे की कौन सी होती है? साउथ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। दोनों ध्रुव हैं इनके। ये तो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव। देखिए, मोटा मोटी हम समझते हैं नीचे की जितनी भी हैं दक्षिण दिशा में, इनको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। अभी आप कंफ्यूज होंगे आगे जब चलेगा ना राजस्थान भारत वाला स्थिति भारत की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। दक्षिणी अक्षांश है, ये है उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणी गोलार्ध भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन 0 डिग्री है, इसके पृथ्वी का आधा हिस्सा ये कर रही है लाइन, एक ऊपर का कर रही है, एक नीचे का, तो ये गोलार्ध भी हो गई और अक्षांश उत्तरी हो गए, दक्षिणी हो गए, दोनों हो गए ना। अच्छा जी, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ भी क्या है? 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है ना, वो कितनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर बात करें तो ये देखो, ये दे रखा है 90 और 90। एक हो गई बीच की, तो 90 ये हो गई, 90 ये हो गई। अभी रुको 1 मिनट, आप पहले समझ लो 90 90 भी होंगे कि इनमें कम करना पड़ेगा। किस प्रकार से इन रेखाओं को काउंट किया जाता है और कब काउंट करेंगे, कब घटाएंगे, वो भी ध्यान से देख लो। अभी इतनी जल्दबाजी मत किया करो कि एक्चुअल में इनकी संख्या है क्या। 90 ये हो गई और 90 ये हो गई, प्लस एक कौन सी रेखा 0 डिग्री को भी गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। 90 90 180, और ये कितनी हो गई? 181। कब 181 कब होंगी? ये 181 रेखाएं जब होंगी जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को ध्रुव ना माने, अगर ध्रुव रहित हों, यानी
ध्रुवों को रेखा माने तो कितनी होंगी? 181। अगर ध्रुवों को रेखा ना माने, ध्रुवों को रेखा नहीं माने तो कितनी होंगी? तो वो होंगी 89 प्लस 1 कितनी हो गई? 179 रेखाएं। अगर ध्रुवों को रेखा मान ली जाए और काउंटिंग में शामिल किया जाए तो कितनी होंगी? 181। और अगर ध्रुवों को रेखा ना माना जाए तो कितनी होंगी? 179, 179। क्लियर हो गई? कोई सी भी बोर्ड की किताब कहीं से भी उठा लेना आपको यही दोनों देखने को मिलेंगी। अगर ध्रुवों को रेखा माने तो 181 होंगी, और ध्रुवों को रेखा ना माना जाए और उनको क्या माना जाए? एक बिंदु पॉइंट माना जाए, तो दोनों घटा दी जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 179। कहीं से भी कोई भी बोर्ड की किताब उठा करके देख लेना। जाओ, कह दिया सो कह दिया, अब ये कटने वाला नहीं है। आगे देखो, ये तो हो गई अक्षांश। अच्छा, इनके बारे में कुछ और भी बिंदु हैं, जैसे 111 किलोमीटर इनके दो अक्षांशों के बीच की लंबाई होती है, यानी कि दूरी कितनी होती है। अगर एक अक्षांश यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में किलोमीटर की अगर किलोमीटर की दूरी का हिसाब तय करें तो कितनी होगी? अबाउट समथिंग 111 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे जोन। बताइए क्या बोलते हैं इसको? जोन बोलेंगे। तो ये तो हो गई अक्षांश की बात। अक्षांश क्या होता है? उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताने वाले जो निशान होते हैं, जो अंश होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्लियर हो गया? देख लेते हैं देशांतर। देशांतर, देश प्लस अंतर, देशांतर। ठीक है, ये तो आडी रेखाएं हो गई। अब ये है ना, ये है खड़ी रेखाएं, ये 0 डिग्री देशांतर। इसको ध्यान से समझना, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड वाले इसको ध्यान से समझे, रीट वाले भी ध्यान दे लेना। 0 डिग्री देशांतर, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको GMT भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? गुजरती कहाँ से है भाई? ये ब्रिटेन से। अब कई बेवकूफ़ों को तो ब्रिटेन का, अगर ब्रिटेन याद है उसको, अगर इंग्लैंड आ जाए तो फिर वो कहेंगे सर गलत है, इंग्लैंड नहीं आएगा, ब्रिटेन आएगा। अरे बेवकूफ़ों, इसके पहले नाम देख लो। ब्रिटेन जो होता है ना, ये देश है जहाँ पर अंग्रेज जो फिरंगी रहते हैं ना, उसको ब्रिटेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ब्रिटेन के अन्य नाम बता रहा हूँ, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इसको शॉर्ट रूप में यूके भी बोलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों का देश, एक ही देश के नाम है ये सारे। ब्रिटेन भी बोलते हैं इसको, इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, यूके भी बोलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य बोलते हैं, अंग्रेजों का देश भी बोलते हैं। ये सारे नाम एक ही देश के हैं। समझ गए? अब यहाँ पर इंग्लैंड में एक ब्रिटेन का शहर है जिसको नाम दिया गया है लंदन, और इस लंदन में भी एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, जहाँ से इस रेखा को गुजारा गया। निर्धारण कब किया गया? अब भाई ये 0 डिग्री यहाँ देशांतर ही होगा और कहीं होगा नहीं। तो इसका निर्धारण 1884 में एक सम्मेलन हुआ था, वाशिंगटन सम्मेलन। इस वाशिंगटन सम्मेलन में क्या किया गया? ये तय किया गया
कि 0 डिग्री जो देशांतर है ये कहाँ से गुजरेगी, हमारे लंदन से गुजरेगी बीचों बीच। ये है पृथ्वी का बीचों बीच, इसके इधर पूर्व होगा और इसके इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। पूर्व में अगर कोई जाएगा तो समय बढ़ेगा, समय क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पर समय क्या होगा, घटेगा। अब कई लोग ऐसे ज़्यादा और दिमाग लगा रहे हैं, चलो इधर चलते हैं। जो सुई वाली घड़ी होती है टिक टिक करने की, उसको लेके इधर चलते हैं, देखा समय बढ़ता है कि घटता है। अरे बेवकूफ़ों, ये ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। क्या है, ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं सैटेलाइट में, जो ऑनलाइन जो टाइमिंग सेट होता है ना वो चलता है। अगर आप एक साथ उधर जाते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम बढ़ता है। इधर एक साथ मान के चलिए आप यहाँ से गायब हो गए, यहाँ निकल गए, तो ऑटोमेटिक सेंसर काम करके लोकेशन के हिसाब से ट्रैक करके समय सेट कर देते हैं कि इस देश का ये समय निश्चित है। क्लियर? चलो ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। ये जो आप बात सोच रहे हो ना, ये अगर मैं उड़ के चला जाऊँ 1 सेकंड में, ये है वो है, ये सारी सब बकवास की बातें हैं। सब समय ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं, सब सेट हो जाता है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप जो बता रहा हूँ ना उसको देखो। अब इधर समय बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखना। ये 0 डिग्री हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखो ये जो है ना देशांतर, कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतरों की अगर हम बात करें तो कुल देशांतर हैं 360। कितने हैं ये, कुल देशांतर हैं 360। देखिए अब इधर जाएंगे, एक तो ये 0 डिग्री वाला हो गया और दूसरा 1 डिग्री वाला हो गया। भाई ऐसे एक ही तो बढ़ेंगे, 0 ये हो गया, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही तो बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बढ़ेंगे तो 0 से और 1 के बीच में, ध्यान से समझना, 0 से 1 के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा। तो 0 से और 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का भाई, समझ गए? 15 डिग्री पे 60 मिनट, यानी 1 घंटा। क्लियर? सुनिए बात, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, लंदन में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और अगर कोई 15वीं डिग्री पे यानी 15 डिग्री देशांतर के ऊपर खड़ा है, व्यक्ति को खड़ा किया गया है, उसको 15 डिग्री देशांतर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ये फोन लगा रखा है कान के ऊपर, लंदन में है ये। क्लियर? और दूसरे व्यक्ति को 15 डिग्री देशांतर के ऊपर खड़ा कर दिया है कि भाई तू वहाँ 15 डिग्री के ऊपर जा, और 15 डिग्री के ऊपर जा, और दूसरे दिन मैं फिक्स टाइम के ऊपर फ़ोन करूँगा 12 बजे, फिर मेरे को टाइम बताना। तो अब 12 बजते ही इसने फ़ोन घुमाया इस 15 डिग्री वाले के पास। हाँ, 12 बजते ही घुमाया इसने घुमाया 15 डिग्री वाले के पास। अब क्योंकि 15 डिग्री के ऊपर 60 मिनट होते हैं, तो उसने देखने के लिए कॉल किया कि 1 घंटा आगे है कि नहीं है। फ़ोन घुमाया तो बता भाई अब एकदम फिक्स टाइम क्या हो रहा है। तो इस 15 डिग्री वाले ने बोला कि भाई मेरे मोबाइल में 1 बजे का समय दिखाई दे रहा है, 1 बज रहे हैं दोपहर के। इसने देखा इसके 12 बज रहे हैं, उसके क्या बज रहा है, 1 बज रहा है। तो जब ये 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। तो अब ये जो देशांतर है ना, ये पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत भी तो पूर्वी गोलार्ध में आएगा, और भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो भारत इधर भी है और ऊपर की साइड में है भारत, ना कि दक्षिण अक्षांश पे,
उत्तरी अक्षांश में है। देख लेते हैं भारत की स्थिति क्या रहेगी। देखिए ये उत्तरी अक्षांश, ये तो पूर्वी देशांतर भी है ये, और अब क्योंकि ये इधर है तो ये पूर्वी देशांतर इधर है, अब क्योंकि ये इधर है तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश भी है। क्लियर भाई? अभी आपने वीडियो को पीछे करके देखना बताया था उसको कि उत्तरी अक्षांश ऊपर का, दक्षिणी नीचे का। अब क्योंकि अपने को भारत की स्थिति का जायजा लेना है तो भारत कुछ इस प्रकार से देखना। ये भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब ये फिक्स नहीं है शायद, मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने के लिए बताया मैंने। 0 डिग्री से और यहाँ ऐसे ये जो देशांतर है ना, ये चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए। बताइए कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। अब ये कुल कितनी रेखाएं, यानी कितने देशांतर यहाँ तक गए कि भारत आया। और ये रेखाएं भी तो चल रही हैं, ऐसे भी चल रही हैं। तो ऐसी कितनी रेखाएं ऊपर तक भारत की सीमाएं शुरू होती हैं, और देशांतर में भारत की सीमाएं कब से शुरू होती हैं। ये जो है ना सारी चीज़ें, देखिए ये जो क्षेत्र है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है। कहाँ तक जाती है ये? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है। अच्छा, अक्षांश शुरू नीचे से कब होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 यहाँ तक ऐसे ये रेखाएं। तो ये जो है ना, ये वाला ये पोर्शन, ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से ये भारत की स्थिति है। अब कई लोग ये कहेंगे कि ये उत्तरी अक्षांश थोड़ी है, ये तो दक्षिण में है। बेवकूफ़ों, मूर्खों, अरे ये उत्तर दिशा है। 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से सारी रेखाएं उत्तर की जो है ना, ये सारी चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये उत्तरी अक्षांश ही है पूरा का पूरा। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारा उत्तरी अक्षांश में आएगा। ठीक। अब कई कहेंगे सर जी ये तो पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी देशांतर तो इधर है। बेवकूफ़ों, 0 देशांतर से इधर सारे के जितने भी हैं ये सब पूर्वी देशांतर में ही आते हैं। चाहे फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो, या फिर यहाँ से स्टार्ट हो, सारे पूर्वी देशांतर में ही आते हैं। तो ये जो नॉलेज था आपको कैसा लगा कमेंट में छापना, बताना। आप देखना, ध्यान से समझना। 68 से शुरू हुआ, 97 25 तक ख़त्म हुआ। अब देखो भारत की जो सीमा है, भारत का जो ज़मीनी क्षेत्र है वो ऐसा कितना फैला हुआ है कि उसके अंदर इतनी सारी जो हैं देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं भारत की सीमा में कितनी हैं? 97 में से 68 कम कर लो, कितनी बची? 29 डिग्री देशांतर रेखाएं भारत में समाहित हैं। यानी भारत की इतनी स्थलीय सीमा फैली हुई है कि 29 रेखाएं गुजरती हैं भारत से होकर के। अब भारत में से एक ऐसा समय फिक्स किया गया है इन रेखाओं को जोड़कर, जैसे ये भारत का बीच है, बीच नहीं भी है तो फिक्स कर दिया गया है ऐसे। ये प्रयागराज इलाहाबाद ये फिक्स कर दिया गया। प्रयागराज यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती है। क्लियर? अब इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को
किससे गुणा किया, 82 को 4 से गुणा करो, क्योंकि दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर मैंने अभी बताया आपको। तो समय भी तो निकले कि भाई ये 12 यहाँ पर फिक्स बज रहे हैं, तो अब फिक्स इंडिया में कितना टाइम होगा जब 12 इंग्लैंड में बजेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 4 8 दूनी 16, 8 के 8 चौक 32, इसमें 60 का भाग दे दो, लगभग 5.5 घंटे आगे रहेगा टाइम। यहाँ इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, शाम के 5, 5:30, ये टाइम रहेगा भारत का। क्लियर।